मरने से पहले पिता ने बेटों को दिया आखिरी इम्तिहान। बहुत पुराने समय की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और आपस में मिलजुल कर रहता था। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास अपनी समझदारी, ईमानदारी और अच्छे स्वभाव के कारण पूरे गांव में सम्मानित था। लोग किसी भी समस्या में उससे सलाह लेने आते थे और वह हमेशा सबकी मदद करता था। हरिदास ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से बिताई थी। उसने खेतों में काम किया, अपने परिवार को पाला और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता उसके अपने ही 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश। तीनों बेटे जवान, ताकतवर और काम करने लायक थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वे हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना उनकी आदत बन चुकी थी। कभी खेत के काम को लेकर, कभी पैसों को लेकर, तो कभी सिर्फ अपने अहंकार के कारण वे एक दूसरे से उलझ जाते थे। गांव के लोग भी अब उनकी इस आदत से परेशान हो चुके थे। कई बार तो पड़ोसी आकर हरिदास से कहते थे, तुम्हारे बेटे अगर ऐसे ही लड़ते रहे ना हरिदास, तो एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देंगे। हरिदास यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता था। वह रात रात भर जाग कर सोचता रहता, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। ये लोग तो एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो सब कुछ, बना बनाया व्यवहार, धन दौलत, मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा। हरिदास ने कई बार अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की। वह उन्हें प्यार से बुलाता और कहता, बेटा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत एकता होती है। अगर तुम तीनों साथ रहोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। लेकिन अगर तुम अलग अलग हो जाओगे तो छोटी सी परेशानी भी तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन उसके बेटे उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे कुछ देर के लिए अपने पिता हरिदास के हाँ में हाँ मिलाते और फिर थोड़ी ही देर में दोबारा झगड़ने लगते। समय बीतता गया और हरिदास की उम्र भी अब बढ़ती गई। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। गांव के वैद्य को बुलाया गया, जिसने उसकी हालत देखकर सिर हिला दिया। वैद्य ने धीरे से कहा, अब इनका समय ज्यादा नहीं बचा है, जो कहना है जल्दी कह दीजिए। यह सुनते ही तीनों बेटे घबरा गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने पिता को खो सकते हैं। वे दौड़कर उनके पास आए और रोने लगे। हरिदास ने धीरे धीरे आंखें खोली और अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और चिंता भी। उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे तुम तीनों से एक आखिरी बात कहनी है। तीनों बेटों ने एक साथ बोला, हाँ पिताजी, कहिए। और हरिदास के तीनों बेटे चुप हो गए और ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। हरिदास ने कहा, मैं मरने से पहले तुम्हें एक आखिरी इम्तिहान देना चाहता हूं। तीनों बेटे हैरान रह गए। रमेश बोला, पिताजी, इस हालात में भी इम्तिहान? हरिदास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा रमेश, इम्तिहान, क्योंकि यही तुम्हारी जीवन का सबसे बड़ा सबक होगा। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, तुम तीनों जंगल में जाओ और मेरे लिए एक एक लकड़ी लेकर आओ। तीनों को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन वे बिना कुछ बोले जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की ओर जाते समय भी वे आपस में लकड़ी को लाने के लिए बहस करते रहे। रमेश बोला, मैं सबसे मजबूत लकड़ी लाऊंगा। सुरेश ने कहा, नहीं, मैं लाऊंगा। महेश बोला, तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते, सबसे अच्छी लकड़ी मैं ही लाऊंगा। कुछ देर बाद तीनों ने अलग अलग जगहों से लकड़ियां उठाई और वापस घर लौट आए। हरिदास ने उन्हें देखा और कहा, अब तुम अपनी अपनी लकड़ी को
तोड़ो। तीनों ने आसानी से अपनी अपनी लकड़ियां तोड़ दी। वे हंसते हुए बोले, पिताजी, बस यही इम्तिहान था। हम लोगों का यह तो बहुत आसान इम्तिहान था। हरिदास ने कहा, तुम तीनों अपनी अपनी टूटी हुई लकड़ियां उठाओ और अपनी सारी लकड़ियां एक साथ रस्सी से बांध दो। उन तीनों ने अपनी अपनी टूटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें एक साथ बांध दिया। फिर हरिदास ने उन तीनों से कहा, अब इसे तोड़कर दिखाओ। सबसे पहले रमेश ने कोशिश की। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लकड़ियां नहीं टूटी। फिर सुरेश ने कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। अंत में महेश ने भी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह भी हार गया। तीनों भाई हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अभी जो लकड़ियां आसानी से टूट गई थी, अब वह इतनी मजबूत कैसे हो गई। हरिदास ने धीरे से कहा, बेटा, यही तुम्हारा इम्तिहान था। तीनों बेटे चुपचाप उसकी ओर देखने लगे। हरिदास ने कहा, बेटा, जब तुम अलग अलग थे तो आसानी से टूट गए, लेकिन जब तुम एक हो गए तो कोई तुम्हें नहीं तोड़ पाया। पिता हरिदास की तो आवाज कमजोर थी, लेकिन उनके शब्द बहुत गहरे थे। तीनों बेटों की आंखों में आंसू आ गए अपने पिताजी की बात सुनकर। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रमेश रोते हुए बोला, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने कभी आपकी बात नहीं मानी। सुरेश ने कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और महेश ने कहा, पिताजी, हम आपसे वादा करते हैं कि अब कभी नहीं लड़ेंगे। हरिदास ने संतोष की सांस ली। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, बस बेटा, यही मैं चाहता था। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस दिन के बाद तीनों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया। वे मिलजुल कर काम करने लगे। खेतों में साथ काम करते, फैसले साथ लेते और एक दूसरे की मदद करते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी फसलें अच्छी होने लगी। उनका घर समृद्ध होने लगा और पूरे गांव में उनकी इज्जत बढ़ गई। गांव के लोग अब उनकी ही मिसाल देने लगे। वे कहते, देखो कैसे तीनों भाई मिलजुल कर काम कर रहे हैं। यही असली ताकत है। समय के साथ तीनों भाई और भी सफल हो गए। उन्होंने अपने पिताजी की सीख को कभी नहीं भूला। जब भी उनके बीच कोई मतभेद होता, वे उस दिन को याद करते जब उनके पिताजी ने उन्हें लकड़ियां का सबक सिखाया था। अब वे हर काम मिलजुल कर करते और समझदारी से आगे बढ़ते। इस तरह हरिदास भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी दी हुई सीख हमेशा उनके बेटों के साथ रही और यही सीख उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसलिए कहते हैं कि एकता में ही असली ताकत होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल कहानियों का खजाना को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।